हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। आज फिर से हम लोग देखने वाले हैं मुस्लिम लॉ ही, लेकिन चूंकि मैं बता चुकी हूँ आप लोगों को कि हम प्री कम मेंस की तैयारी कर रहे हैं, तो आज मेंस और प्री दोनों की तैयारी इसमें छुपी हुई है। देखिए, इंक्रीज़ और डिक्रीज़ इन द अमाउंट ऑफ डॉर, यानी मेहर की रकम में कमी करना या बढ़ोतरी करना, उसी से रिलेटेड है आज का जो टॉपिक है। लेकिन ये जो आपको हिबा ए मेहर सामने दिख रहा है, ये आपके प्री में भी पूछा जा सकता है। इसका मतलब होता है मेहर में छूट। तो ये इंक्रीज़ और डिक्रीज़ क्या है, मेहर का जो अमाउंट है उसमें, उसका मतलब देखिए क्या होता है कि जब शादी के टाइम पे यानी बिफोर निकाह, जब ये उनका आपस में सेटलमेंट होता है कि हम निकाह की रकम इतनी देंगे, फिक्स्ड है, जैसे मान लीजिए 10 दिन हम देंगे, और फिर ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है कि पति उस रकम को बढ़ा नहीं सकता, वो चाहे तो उस रकम को बढ़ा भी सकता है। और यहाँ पर महिला अगर अपनी मर्ज़ी से, फ्री कंसेंट से, यानी जो पत्नी होती है, अगर खुद की इच्छा से मेहर की रकम में कुछ घटाना चाहे या मेहर की रकम को त्यागना चाहे, तो इसी दोनों कंडीशन में जो उसकी इच्छा से वो जो ऐसा कर रही है, उसी को कहते हैं हिबाए मेहर। यानी मेहर में छूट देने का जो अधिकार है वो पत्नी का ही होता है, और अगर वो छूट देती है तो उसी को कहते हैं हिबा ए मेहर। ध्यान दीजिएगा, ध्यान रखिएगा भी कि मेहर की रकम को घटाना या मेहर की रकम को त्यागना कहलाता है, यानी छूट देना कहलाता है हिबा ए मेहर। तो एक पॉइंट मैंने आपको बताया कि पति मेहर की रकम बढ़ा भी सकता है, और पत्नी बिना किसी दबाव के हिबा ए मेहर का चुनाव कर सकती है। इसी से रिलेटेड आपके साथ में सामने एक केस दिख रहा है, नूरुन्निसा खानम वर्सेस ख्वाजा मोहम्मद सकरू का केस है 1919 का। इसका जो कहानी है वो मैं आपको बताती हूँ। वो मैंने यहाँ पे सॉरी लिखी नहीं है, क्योंकि लिखने में बहुत समय जाता है और बहुत ये जो बोर्ड है ये पूरा भर ही जाता है, और आप लोग को भी फिर दिक्कत होती, लंबा वीडियो हो जाता। और इतना टाइम अभी आप भी मत दीजिए ज़्यादा बेकार में, वो आप सुन लीजिए, उतना में आपका हो जाएगा। हुआ ऐसा था कि जो नूरुन्निसा खानम है, इसने अपने हस्बैंड पर मेहर की रकम के लिए मुकदमा दायर कर दिया। केस चल रहा था कोर्ट में, लेकिन सडनली ऐसा होता है कि केस चलते चलते, आपको तो पता ही है सिविल केसेस जो है लंबे चलते हैं, तो इसका जो केस चल ही रहा होता है कि उस बीच में इसके हस्बैंड की डेथ हो जाती है। हस्बैंड की जब डेथ होती है तो फिर ये घर आती है जब अपने ससुराल वापस, नूरुन्निसा खानम, और आकर के अपने हस्बैंड की जब डेड बॉडी को देखती है, तो उसके बाद वो इतना ज़्यादा दुखी हो जाती है कि वहीं पर वो अपनी मेहर की रकम को त्याग देती है, क्योंकि वो इतना ज़्यादा शोक में थी, इतना ज़्यादा दर्द में थी। तो वो मेहर की रकम जिसके चलते वो केस लड़ रही थी, वो उसको उन्हें लगा होगा शायद कि ऐसा मुद्दा ही अब ख़त्म हो गया। तो इस स्टेज में वो अपनी मेहर की रकम का वहीं पर त्याग करती है। तो कोर्ट से जब ये डिसीजन आया कि उसने जो मेहर की रकम को त्यागा यानी छोड़ा, यानी हिबा ए मेहर का जो चुनाव उन्होंने किया, ये कोई बंधनकारी चुनाव नहीं था, मतलब उन पर कोई बाध्यता नहीं थी, उन्हें किसी ने मजबूर नहीं किया था, ये उनका खुद का फैसला था कि वो छोड़ना चाहती थी। क्योंकि जिस समय उन्होंने अपने हस्बैंड की डेड बॉडी देखी, उस समय वो वर्ड लिखा हुआ बुक में कि वो शोकाकुल थी, शोका विभूत थी, मतलब बहुत ज़्यादा तकलीफ़ में थी, तो उन्होंने इस डिसीजन को लिया। तो आज का ये हमारा टॉपिक इसी में एंड होता है, हिबा ए मेहर, यानी इंक्रीज़ और डिक्रीज़ इन द अमाउंट ऑफ मेहर। ये पत्नी का अधिकार होता है, पत्नी का चुनाव होता है, और हस्बैंड भी चाहे तो इसको बढ़ा के दे सकता है। तो आज की वीडियो में हम इतना ही करेंगे, नेक्स्ट वीडियो में जल्दी मिलेंगे, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, बाय बाय।